हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के बारे में। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एक यूट्रोटोनिक एजेंट है। यूट्रोटोनिक का मतलब यूट्रस में कंट्रैक्शन कोज करवाता है, जो एक फीटस पे प्रेशर जनरेट करता है यूट्रस में लेबर के टाइम, और इस फीटस को बाहर डिलीवर आउट कराने में हेल्प करता है। तो एक यूट्रोटोनिक एजेंट है जो डिलीवरी में या लेबर के टाइम पे बहुत असेंशियल ड्रग मानी जाती है, जो काम आता है लेबर मदर के लिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑक्सीटोसिन कैसे काम करती है यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, इसके बाद पढ़ेंगे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे ऑक्सीटोसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम कि क्या इसकी प्रिपरेशन है, कि किस टाइप की ड्रग्स ऑक्सीटोसिन की अवेलेबल हैं हमारे पास में, जो हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने बात की है, ऑक्सीटोसिन एक यूट्रोटोनिक एजेंट है। यूट्रोटोनिक का मतलब है यूट्रस में कंट्रैक्शन कोज करवाता है और फीटस को डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी के अंदर भी रिलीज किया जाता है, साथ साथ में इसको आर्टिफिशियल मेथड से यानी कि बाहर से भी हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन की फाइंड आउट से पहले सपोज करो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो डिलीवरी के टाइम यूट्रस प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्शन नहीं कर पाता था, तो फीटस इसी बर्थ कैनाल में फंसा रह जाता था, जिसकी वजह से कभी फीटस की डेथ हो जाती थी और फीटस की डेथ के कारण मदर की भी डेथ हो जाती थी। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डी विग्नोड और उनके कोवर्कर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1950 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि जो ऑक्सीटोसिन है उसके लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? डी विग्नोड और उसके कोवर्कर को मिला इन 1950 में। तो आप समझ सकते हो कि कितनी असेंशियल ड्रग ऑक्सीटोसिन है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। नया नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीटोसिन एक नॉन ए पेप्टाइड या फिर पेप्टाइड हॉर्मोन्स है, जो प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है और रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब इसकी हाफ लाइफ के बारे में कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है। हाफ लाइफ को ध्यान से समझना कि इसकी जो हाफ लाइफ है 3 to 4 मिनट है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 20 मिनट है। अब इसकी हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है, सपोज करो कि ऑक्सीटोसिन का लेवल ब्लड के अंदर 100 mg है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि किसी भी हार्मोन का लेवल अगर 100 mg ब्लड के अंदर है तो कितने टाइम बाद आधा रह जाएगा। तो हम बोल रहे हैं 3 to 4 मिनट लेटर में ये हाफ रह जाएगा, यानी कि जो 100 mg का चल रहा है वैल्यू, 3 to 4 मिनट के बाद में ये 50 रह जाएगी। कितने टाइम बाद? 3 to 4 मिनट के बाद में, जो पहले 100 थी। इसके बाद में फिर 3 to 4 मिनट के बाद में ये आधी रह जाएगी। आधी कितनी रह जाएगी? 25 mg रह जाएगी। तो इसका हाफ लाइफ का मतलब ये है। और ये बोला गया कि जब इसका लेवल डाउन होना शुरू होता है और ये लगभग 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में ये इसकी वैल्यू शुरुआत से लेके नील हो जाती है, जिस टाइम तक इसका लेवल रिलीज होना बंद हो जाता है। तो समझ गए होंगे हाफ लाइफ का मतलब क्या है। हाफ लाइफ का मतलब है 3 to 4 मिनट के बाद में इसकी वैल्यू आधी रह जाएगी, जितना भी इसका अमाउंट ब्लड सीरम के अंदर चल रहा है। और ये ड्यूरेशन कितना बताया गया? लगभग 20 मिनट के अंदर इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ऑक्सीटोसिन रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर, और इसको डिग्रेड करने का काम, इसको एब्जॉर्ब कराने का जो काम करवाता है वो करवाता है ऑक्सीटोसिनेज। ये जो ऑक्सीटोसिन जो एज है, मतलब एक एंजाइम है, ये एंजाइम रिलीज किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा के द्वारा। अब एक चीज समझ के रखो आप लोग कि सपोज करो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, क्योंकि डिलीवरी ये तो हमें जरूरत पड़ेगी डिलीवरी के टाइम, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो गया तो हो सकता है कि यूट्रस में कंट्रैक्शन कोज करवा के फिटस को पहले ही डिलीवर करा दे। तो इसलिए इसके अगेंस्ट में काम करने वाला, इसको डिग्रेड करके रखने वाला एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिनेज। तो ये हार्मोन्स है, जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम रिलीज किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा ही, जिससे कि ये प्रेगनेंसी में रिलीज ना हो, और प्रेगनेंसी में अगर रिलीज नहीं होगा तो ये लेबर का प्रोसेस भी कॉज नहीं करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है कि ये जो रिलीज किया जा रहा है प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है, ऑक्सीटोसिन के अगेंस्ट में ही काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन जो बना होता है, इंजेक्शन या ड्रग जो बनी होती है, उसको स्टोर करते हैं हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होगा? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन की, कि इसका मोड ऑफ एक्शन है क्या या फिर ये कैसे काम करता है। देखो, सिंपल सा आप ये समझो कि ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का जो मेन एक्शन है वो है मायोमेट्रियल सेल्स पे। तो मायोमेट्रियल सेल्स में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से
और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता हुआ ये पहुंचता है मायोमेट्रियल सेल्स के पास में ब्लड के थ्रू, और यहीं पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे काम करता है। इन रिसेप्टर पे काम करने के बाद ये कैल्शियम जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसका इन्फ्लक्स करवा देता है सेल्स के अंदर, और जैसे ही ये कैल्शियम अंदर एंटर करेगा, यही कैल्शियम जो सेल्स के साइटोस्केलेटल के माइक्रोफिलामेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन, यही इस सेल्स के स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम करते हैं, तो इनको एक्टिवेट करवा देता है। और जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, ये कंट्रैक्शन कोज करने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, और जैसे ही एक्टिन और मायोसिन कंट्रैक्शन करने लग जाएंगे, मतलब सेल्स कंट्रैक्ट करेगी, और सेल्स कंट्रैक्ट करेगी, ये सेल्स किसकी है? मायोमेटेरियल लेयर है। तो ये मायोमेटेरियल की सेल्स को कंट्रैक्शन कोज करवाएगा, यानी कि यूट्रस को कंट्रैक्शन कोज करवाना शुरू कर देगा। अभी एक बार देखते हैं इसको। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन मायोमेटेरियल सेल्स, जैसे हमने इसमें डिस्कस किया है। इट कॉज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनटू मायोमेटेरियल सेल्स, ये कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स करवा देगा। नया पॉइंट है इंट्रासेलुलर कैल्शियम, क्योंकि अब सेल्स के अंदर कैल्शियम एंटर कर गया है, मोबिलाइज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू एक्टिवेट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर कैल्शियम है जो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, उनको एक्टिवेट कर देता है। और ये कौन से हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। और जैसे ही इनको एक्टिवेट करेगा, ये क्या करेंगे? कंट्रैक्शन करेंगे। माइक्रोफिलामेंट जो भी है ये कंट्रैक्शन कोज करवा देंगे, और मसल्स फाइबर में कंट्रैक्शन कोज करवाएंगे, यूट्रस में कंट्रैक्शन कोज करवा देंगे, जिससे कि लेबर प्रोसेस एनहांस हो जाएगी। समझ आया होगा? ये है इसका मोड ऑफ एक्शन, ऐसे ऑक्सीटोसिन काम करता है जनरली। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, इंडिकेशन। इंडिकेशन है सबसे पहले टू एक्सेलरेट अबॉर्शन। कोई भी प्रोडक्ट अगर इम्प्लांट हो यूट्रस के अंदर और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई हो, उस वाली कंडीशन में यूट्रस कंट्रैक्शन करता है और इस वाले स्ट्रक्चर को रिमूव आउट करवा देता है, यानी कि अबॉर्शन में हेल्प करता है। तो इसलिए बोला गया टू एक्सेलरेट अबॉर्शन, टू इंड्यूस लेबर। एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाइकल राइपनिंग में भी हेल्प करता है लेबर प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। देखो, सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब होता है सर्विक्स को प्रिपेयर करना, यूट्रस का लोअर पोर्शन सर्विक्स, तो ये जनरली सर्वाइकल डायलेशन में और सर्वाइकल इफेजमेंट में दोनों में काम करता है, इसलिए सर्वाइकल राइपनिंग बोला गया। सर्वाइकल राइपनिंग में भी हेल्प करता है। दूसरा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को एक्सपेल कराने के लिए, क्योंकि जो अगर प्लेसेंटा इंप्लांट होगा तो प्लेसेंटा को डिलीवर आउट कराने में भी हेल्प करता है। अगर प्लेसेंटा को डिलीवर आउट कराने में हेल्प करता है तो आप ये मानो कि पीपीएस से कंट्रोल भी करता है। जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद में, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन कैसे मेंटेन करता है? तो लैक्टेशन मेंटेन ऐसे करता है कि ब्रेस्ट के अंदर, ये ब्रेस्ट टिश्यू है, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं, और ये एल्वेलाई का एक कनेक्शन होता है ब्रेस्ट निपल पे। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन हुआ ही इन एल्वेलाई के अंदर, तो इन एल्वेलाई में कंट्रैक्शन कोज करवाता है। जैसे कंट्रैक्शन कोज करवाएगा तो ये ब्रेस्ट मिल्क इजेक्ट हो जाएगा इस ब्रेस्ट निपल के थ्रू आउटसाइड में। ठीक है, तो ऐसे लैक्टेशन को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस, और डायग्नोस्टिक पर्पस में कौन सा है? सीएसटी और ओएसटी, कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में या फिर ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हेल्प किया जाता है। नया पॉइंट है यूट्राइन इवैक्यूएशन। यूट्रस में कोई भी प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होंगे, या तो वो प्लेसेंटा हो या लेबर के कोई भी प्रोडक्ट हो, इन सबको इवैक्यूएट कराने के लिए ये ऑक्सीटोसिन यूज में लिया जाता है। डायग्नोस्टिक यूज की बात की गई है, तो डायग्नोस्टिक यूज में सीएसटी यानी कि कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, इनको परफॉर्म कराने के लिए ऑक्सीटोसिन डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हेल्प करवाता है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट या डेंजर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला दिया है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। अगर ऑक्सीटोसिन की ज्यादा डोज अगर दे दी गई है तो यूट्रस में हाइपर स्टिमुलेशन कोज करवा सकता है। और हाइपर स्टिमुलेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर 10 मिनट के अंदर यूट्रस में 6 या 6 से ज्यादा कंट्रैक्शन आ रहे हैं तो वो यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। तो हाइपर स्टिमुलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया बताया गया? 6 या फिर 6 से ज्यादा कंट्रैक्शन पर 10 मिनट के अंदर नहीं आने चाहिए। क्लियर है? दूसरा, अगर यूट्रस हाइपर स्टिमुलेशन हुआ तो यूट्राइन रप्चर हो सकता है, यूट्रस रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन कैसे होगा? ये होता है हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन से, जब हम 30 to 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट के लिए चला देते हैं। किसी स्पेशल कंडीशन में अगर हमने हाई डोज अगर चलाई गई हो तो वाटर इंटॉक्सिकेशन होने के चांसेस है। वाटर इंटॉक्सिकेशन कैसे होता है? ऑक्सीटोसिन एक एडीएच की तरह काम करता है। एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह काम करता है, वजह से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके रख लेता है ऑक्सीटोसिन। मैनिफेस्टेड विद, जो इसके सिम्टम होंगे वो हाइपोनेट्रीमिया होंगे, कंफ्यूजन होगा, कोमा होगा, कन्वल्जन होगा, कार्डियक फेलियर और डेथ भी हो सकती है वाटर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन से।
क्योंकि किसकी तरह काम करता है, एडीएच की तरह, एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह इसका एक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो तब जब हमने हाई डोज यूज की ऑक्सीटोसिन की तब, इसलिए वाटर इंटॉक्सिकेशन। एक पॉइंट दिया है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कैसे कोज करेगा, जबकि ये वाटर इंटॉक्सिकेशन करा रहा है तो हाइपरटेंशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सिम्टम बनता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कैसे कोज करवाएगा, देखो जब ये हम हाई डोज ऑक्सीटोसिन की देते हैं ना, तो ये एएनपी और बीएनपी की तरह का काम करता है। एएनपी और बीएनपी क्या होते हैं, ये कार्डियक मार्कर हैं जो कार्डियक मसल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड और बी टाइप नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, दो टाइप के हार्मोन है। इनका काम होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना, जो ब्लड वेसल्स बनी होती हैं उनको डायलेट कर देना। तो अगर ये इन्हीं की तरह इसका एक्शन देखने के लिए मिलता है ऑक्सीटोसिन का, तो अगर इनको डायलेट किया तो डायलेट करने पे क्या मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर इंटॉक्सिकेशन और हाइपोटेंशन एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है एग्जाम के पर्पज के लिए। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रिपरेशन कि ऑक्सीटोसिन की कौन कौन सी प्रिपरेशन अवेलेबल है या किस किस टाइप की क्लास की ड्रग हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन की अपने पेशेंट्स के लिए। तो लगभग 4 वैरायटीज ऑक्सीटोसिन की कॉमनली मिलती हैं। इसमें सबसे पहले है सिंटोसिनोन। तो सिंटोसिनोन में हम बात कर रहे हैं कि सिंटोसिनोन आपने नाम सुना होगा, सिंटो भी बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन ड्रग है जो यूज की जाती है। वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसका जो एक्शन है ना वो बहुत रैपिडली मिलता है, विद इन 30 सेकेंड के अंदर ये अपना एक्शन शो करता है। लेकिन इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा कम है, लगभग 8 मिनट के लिए अपना एक्शन दिखाता है, लेकिन एक्शन बहुत रैपिडली है, इसलिए इसको हम कॉमनली यूज करते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, मतलब इसको प्रिपेयर किया गया है, वाइडली यूज ड्रग है। ओनली ऑक्सीटोकिक्स, ऑक्सीटोकिक मतलब जो यूट्रस को कंट्रैक्शन कोज करवाने का काम करते हैं। ऑक्सीटोकिक्स वो ड्रग होते हैं जो यूट्रस में कंट्रैक्शन कोज करवाने का काम करते हैं। तो ये एक अकेला ऑक्सीटोकिक ऐसा है जिसपे वेसो प्रेशर का कोई एक्शन नहीं है। वेसो प्रेशर मतलब ब्लड वेसल्स को प्रेस करने का कोई एक्शन नहीं है, ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट नहीं करवाता। बाकी सब करवाते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि जो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्शन कोज नहीं करवाता। ये सिर्फ ऐसा ऑक्सीटोकिक ड्रग है, इसलिए भी इसको कॉमनली यूज किया जाता है। जो ये कंटेन करता है वो 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml कंटेन करता है ड्रग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंटोमेट्रिन। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सिंटो मतलब सिंटोसिनोन, मेट्रिन मतलब अर्गोमेट्रिन। तो दो क्लास की ड्रग आपस में फ्यूज की गई हैं और तब जाके बनाया गया सिंटोमेट्रिन। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंटोसिनोन 5 यूनिट सिंटोसिनोन की ली गई है एंड अर्गोमेट्रिन 0.5 mg अर्गोमेट्रिन लिया गया है। अर्गोमेट्रिन क्या है, अर्गो डेरिवेटिव्स हैं, ये भी यूट्रस में कंट्रैक्शन कोज करवाने का ही काम करते हैं। यूज एज अ आईएम रूट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे याद रखना सिंटोमेट्रिन में एमआरआई, एम मतलब आईएम रूट से दी जाने वाली एक ड्रग जिसे बोलते हैं हम सिंटोमेट्रिन, ठीक है, आईएम रूट से देते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास है डेस अमाइनो ऑक्सीटोसिन। ये एक ऐसी क्लास की ड्रग है जो ऑक्सीटोसिनेज के द्वारा डिग्रेड नहीं की जाती, ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है, बॉडी में अवेलेबल होती है। तो जिस टाइम पर हम इसको क्लाइंट को इन्फ्यूज करवाते हैं या इंजेक्ट करवाते हैं या क्लाइंट को देते हैं उसको इंजेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत देर तक बहुत लॉन्ग एक्शन अपना शो करती है क्योंकि जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है। तो 50 to 100% मोर इफेक्टिव देन द अदर ऑक्सीटोसिन। जितनी भी अदर ऑक्सीटोसिन है उसमें 50 से 100% मोर इफेक्टिव है। और इसका एक्शन क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिनेज इस पर कोई भी अपना एक्शन शो नहीं करता है। यूज एज अ बकल टेबलेट, और जो कंटेन करता है 50 इंटरनेशनल यूनिट। आप देखते हो कितनी हैवी डोज है, जबकि हमने सिंटोसिनोन की पढ़ी है वो 5 इंटरनेशनल यूनिट है, जबकि इसमें कितनी है 50 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रानेशनल प्रिपरेशन। तो इंट्रानेशनल प्रिपरेशन वो ड्रग जो इंट्रानेशनल स्प्रे के फॉर्म में दी जाती है, तो स्प्रे के फॉर्म में दी जाती है, लेकिन ये जो कंटेन करता है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml करता है। मतलब ये हाई डोज की ड्रग है, जो जैसे अमाइनो ऑक्सीटोसिन पढ़ी हमने या फिर इंटरनेशनल प्रिपरेशन हाई डोज है। अगर हाई डोज दे रहे हैं तो अगेन जो हमने साइड इफेक्ट की बात की है उसका ध्यान रखना है, हाइपोटेंशन कोज करवा सकता है और वाटर इंटॉक्सिकेशन कोज करवा सकता है या फिर यूट्रस रप्चर भी करवा सकता है इस डोज को देने के साथ में। इसलिए बहुत ध्यान से इनको यूज करना है जब इन ड्रग को हम इन्फ्यूज कराएं तब। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम इसको एडमिनिस्टर करें। एडमिनिस्टर करने के दो मेथड होते हैं, एक तो हम कंट्रोल इंट्रावीनस इन्फ्यूजन चलाते हैं और एक हम चलवाते हैं हाई डोज ऑक्सीटोसिन। तो सपोज करो कि हमें लेबर प्रोसेस को धीरे धीरे से इनहेंस करना है, आगे बढ़ाना है, लेबर को इंड्यूस करवाना है, तो हम कंट्रोल इंट्रावीनस इन्फ्यूजन चलवाते हैं। और हमें ऑक्सीटोसिन के ड्रग को चलते चलते बहुत टाइम हो गया है और कोई एक्शन शो नहीं हो पा रहा है, तो हम हाई डोज ऑक्सीटोसिन की देते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंडिकेशन पे कि क्लाइंट का इंडिकेशन कैसा है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर हमें कंट्रोल्ड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन चलाना हो तो कैसे इन्फ्यूजन चलवाते हैं। तो सबसे पहले हम चलवाते हैं स्टार्ट विद 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml पे, जो हमने इन्फ्यूजन पंप के साथ में चलवाना है। एक फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है आपको, स्टार्ट विद 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इसके बाद इसको एक्सेलरेट करेंगे 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ही बढ़ाएंगे एवरी 20 to 30 मिनट में। और कितना बढ़ा सकते हैं, डोज इसकी बताई गई है 8 MIU पर मिनट।
इतना ही इसकी हायर डोज है। ये कंट्रोल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में इतना तक ही लेके जाते हैं। अगर एक्शन शो नहीं हो रहा है तो क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ऑक्सीटोसिन के लिए, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 8 मिलियन टेंस यूनिट पर ml से। और ये टेक्निक से अगर हम ऑक्सीटोसिन के लेवल को मेंटेन करते हैं ब्लड के अंदर, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्निक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्निक क्या है। टाइट्रेशन टेक्निक यही है कि ऑक्सीडेशन के टाइटर को मेंटेन करना, ऑक्सीटोसिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। और कैसे मेंटेन करना, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि ऑक्सीटोसिन टाइट्रेशन टेक्निक के टाइम यानी कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के टाइम जो हमें क्लाइंट को पोजीशन देनी है, पोजीशन कौन सी देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम से बचने के लिए, या फिर सेमीफाइलर पोजीशन देनी है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाई डोज ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। हाई डोज में कैसे इन्फ्यूजन करना है, जैसे हमने कंट्रोल इन्फ्यूजन 1 to 2 ml MIU पे किया है, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं 4 MIU पर मिनट पे। एक तो इंडिकेशन है कि क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है कंट्रोल IV इन्फ्यूजन से। दूसरा इंडिकेशन है कि बाई चांस अगर हमें सीवियर PPH देखने के लिए मिल रहा हो, PPH वाली कंडीशन हो, यूट्रस कंट्रैक्शन कोज नहीं कर रहा हो, कंट्रैक्शन अगर नहीं आ रहे हो, तो उसमें भी हम हाई डोज ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूज करवाते हैं। और कब से स्टार्ट करते हैं, 4 MIU पर मिनट से स्टार्ट करते हैं। इसको इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली कितना इंक्रीज करना है, 4 MIU ही इसको इंक्रीज करना है एट द इंटरवल ऑफ 20 to 30 मिनट इंटरवल पे। कितना इसको मैक्सिमम इन्फ्यूज कराएंगे, 16 MIU पर ml पे हम इसको इंजेक्ट कराएंगे। और उसको जो इन्फ्यूज करवा रहे हैं वो हम 500 ml रिंगर लैक्टेट के साथ में इसको डिजोल्व करके चलाते हैं। और जो मैक्सिमम यूनिट बताई गई है कितनी है, 16 MIU पर मिनट बताई गई है। ड्रॉप रेट के साथ में चलाना है 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, लोकेश धीमान लेक्चर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।